Hello guys, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine and safe at home. Today our topic is osmoregulation in plants. You know that our previous lecture and balancing of water and solute. जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है, वो भी सेकंड ईयर के बुक का। तो इसका हमारा आज सेकंड लेक्चर है। अभी तक जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोगों ने पढ़ना है कि जो पौधे होते हैं वो अपनी ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं, मतलब उनके अंदर जो वाटर होता है उनके सेल के अंदर वो उसको कैसे रेगुलेट करवाते हैं विद हैबिट। ठीक है, कि जो उनका हैबिटेट होता है, इक्वेटिक होता है, उसके साथ वो किस तरह अपना जो वाटर होता है उसको मेंटेन करते हैं। तो आपको पता है कि जो हाइड्रोफाइट्स हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। ये थ्री मेथड्स के थ्रू जो है अपना वाटर का बैलेंस करता है। तो हाइड्रो मीन होता है वाटर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये एडॉप्शन करें टू रिमूव द फ्लूडिंग ऑफ इट सेल्स इन फ्रेश वाटर, कि इनके जो सेल के अंदर जो पानी है, ठीक है, जो फ्लूडिटी है उसको रिमूव करें। कहाँ पर रिमूव करें? फ्रेश वाटर के अंदर, क्योंकि ये रहते ही वहाँ पर होते हैं। इन दिस टाइप द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स इज वेरी लार्ज टू ट्रांसपायर द वाटर एक्सेसिवली। फर्स्ट हम लोगों ने इसका जो पॉइंट लिया है वो हम लोगों ने ले लिया है कि रिमूव करता है ये फ्लूडिटी, ठीक है, रिमूव द फ्लूडिंग इन फ्रेश वाटर। सेकंड वो इसका पॉइंट हम लोगों को दे रहा है कि हम लोगों ने कुछ की पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ से लेने होते हैं, जिसकी विद द हेल्प हम लोगों को ये इजीली जो होता है याद हो जाता है टॉपिक। सेकंड हम लोग इसका ये करते हैं कि इसका जो सरफेस एरिया है, जो इसके लीव्स है, उनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्या है, लार्ज है। जब सरफेस एरिया लार्ज होगा तो उसके ऊपर नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या होंगे, वो भी लार्ज होंगे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का वर्क क्या होता है? स्टोमेटा ने ये करना होता है कि जो वाटर होता है उसको रिमूव करवाना होता है, ठीक है। सेकंड वो कहता है कि जो इसके स्टोमेटा होते हैं ना, वो इसकी अपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो एटमॉस्फेयर, जो माहौल को क्या कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं और प्रमोट करते हैं कि जो वाटर है उसका लॉस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा लीफ बनाती हूँ तो यहाँ पर क्या होंगे, इसके स्टोमेटा होंगे, ठीक है। स्टोमेटा इसकी अपर सरफेस पे होंगे, ठीक है। अपर सरफेस के ऊपर इसके क्या है, स्टोमेटाज हैं। और ये स्टोमेटा क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि टू रिमूव वाटर, ठीक है, या लॉस ऑफ वाटर या रिमूव ऑफ वाटर, कि इसके अंदर से क्या हो कि वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाए। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है हाइड्रेला, आ जाता है जो एक पौधा होता है। वैसे बुक में इसकी एग्जांपल्स नहीं है, बेहतर है आप इसकी लिख लें, ठीक है। अगर हम लोग इसकी सेकंड टाइप की बात करें तो हमारे पास आ जाता है मीजोफाइट। मीजोफाइट के अंदर क्या होता है कि इसके पास जो फर्स्ट हम लोग इसका पॉइंट लेते हैं कि इसके पास जो वाटर की एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट होती है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग ये लिखते हैं कि इसके पास मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर होता है, कि ना तो इसके पास ज़्यादा पानी होता है ना ही इसके पास इतना कम पानी होता है। मतलब एक मॉडरेट अमाउंट वो होती है कि ऐसी अमाउंट कि ना तो आपके पास वो चीज़ ज़्यादा है और ना ही वो चीज़ आपके पास कम है। मतलब एक ऐसी अमाउंट है कि आपका गुजारा हो सकता है, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर इसके सेल, ठीक है, ये जो मीजोफाइट है, इस पौधे के सेल के पास अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और जब वो ओपन होते हैं तो वो अपने वाटर को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। और जो पौधा होता है उसको क्या करता है, इक्वेट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर इसके पास वाटर कम होता है, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने इसका पॉइंट ये पढ़ा कि इफ़ कि इसके पास सुफिशिएंट वाटर अवेलेबल, तो क्या होगा, अगर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल होगा तो स्टोमेटा जो होते हैं वो हमारे ओपन हो जाते हैं
ठीक है। और अगर थर्ड इसका हम लोग पॉइंट लिखते हैं कि अगर हमारे पास जो वाटर का लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज, डिक्रीज वाटर लेवल, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि जो स्टोमेटा होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास ब्रासिका आ जाता है, रोज़ आ जाता है और मैंगो आ जाता है, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हमारे पास एक थर्ड हम लोगों की इसके टाइप आती है, वो है हमारे पास ज़ीरोफाइट। ये हमारे पास इसकी थर्ड टाइप आ जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि इसकी अडाप्टेशन होती है टू रिमूव द या रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसने क्या करना होता है कि जो ट्रांसपायरेशन होती है उसके लेवल को क्या करना होता है, इसने कम करना होता है। कैसे काम करता है कि इसके पास जो इसके लीफ होते हैं ना वो थिक होते हैं, उसके अलावा उसके ऊपर कुछ जेली लाइक मटेरियल होता है, जैसे स्मॉल तो वो होंगे, थिक लीव्स हो गए, लिमिट्स जो लिमिट्स करते हैं कि वाटर जो लॉस है उसको रिड्यूस करें। उसके अलावा जो इसका सरफेस एरिया होता है उसको ये कम से कम रखता है। अगर इसका वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा होगा तो जो सरफेस एरिया होगा ना वो उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, वो भी सरफेस एरिया इसका बड़ा होगा। अगर इसका वॉल्यूम कम होता है तो सरफेस एरिया भी इसका क्या होगा, कम होगा। अब वो कहते हैं कि जो इसके सेकेंड फर्स्ट हम लोगों ने इसका पॉइंट पढ़ा कि ये रिड्यूस करता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। सेकंड हम लोग इसका पॉइंट पढ़ रहे हैं कि इसने क्या करना है कि जो लीफ है, ठीक है, जो इसके पास जो लीव्स हैं वो उसकी जो है कैटेगरी है वो कौन सी है, वो कहते हैं थिक है। उसके बाद वो कहता है कि थिक के साथ साथ वो स्मॉल भी हैं, स्मॉल के साथ साथ वो कहता है कि ये लेदरी भी हैं। इसका मतलब ये है कि वो वैक्सी है, ठीक है, और वैक्सी होने की वजह से क्या होता है कि जो उसका रेट होता है वाटर का, ठीक है, वो कम हो जाता है, ठीक है, जो रेट ऑफ वाटर है वो उसका कम हो जाएगा कि वो रिड्यूस करे, क्योंकि वो ऊपर उसकी एक ऐसी लेयर आ गई है, एक जो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कह रहे हैं कि अगर कोई ऑयली है, ठीक है, कोई ऑयली लेयर है तो वो क्या करेगी कि वो अपने अंदर से वाटर को पास नहीं होने देगी। सेम इज़ द केस जो वैक्सी है, ठीक है, उसके ऊपर एक वैक्स आ गई है तो क्या होगा कि जो उस लीफ के अंदर जो पानी है वो बाहर नहीं आ सकेगा, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि स्टोमेटा और ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स आर लोकेटेड इन डिप्रेशन, ठीक है, इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो लीफ के लोअर सरफेस के ऊपर होते हैं। लोअर सरफेस हैज स्टोमेटा। अब देखो जो स्टोमेटा है वो लीफ की लोअर सरफेस पे है। अगर अपर पे होते तो हमारे पास जो रेट होता वो क्या होता, वो हाई होता। अब जो हमारे पास जो स्टोमेटा है वो लीफ की नीचे सरफेस पे है तो उनका डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप नहीं हो रहा, इसलिए हमारे पास क्या होगा कि जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो क्या होगा, वो हमारे पास कम हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास आ जाता है कैक्टी। कैक्टी जो होता है ये एक पौधे का नेम है, ठीक है, जो ड्राई डेजर्ट वगैरह में होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना जब डेजर्ट में क्योंकि ज़्यादातर गर्मी होती है तो क्या होता है इसको वाटर चाहिए होता है, तो इसने अपने वाटर के लेवल को क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है, ठीक है, इसको चाहिए होता है तो इसने रोकना होता है कि वो जो इसके अंदर वाटर का लेवल है वो लॉस ना हो, ठीक है। और इसके अलावा वो कहता है कि ये जो है अपने जो लीव होते हैं ना ये शेड कर देता है, ठीक है, गिरा देता है। क्यों, क्योंकि इसने रिस्ट्रिक्ट करना होता है वाटर को कम्प्लीटली। और जो इसका स्टेम होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके एमसीक्यूज में आती है, इसको याद रखना है कि जो इसका स्टेम होता है, किसका, कैक्टी का जो स्टेम होता है, ठीक है, ये एज अ वर्क करता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। नेक्स्ट वो बात करता है कि रेनी सीजन के, अब ये हम लोगों ने ड्राई सीजन की बात कर ली कि ड्राई सीजन में ये कैसे रहता है, ठीक है, डेजर्ट वगैरह में। अगर हम लोग बात करें कि ये जो है सीजन अगर रेनी आ जाए तो फिर क्या होता है कि फिर ये होता है कि जो इसका स्टेम होता है वो स्टोर करता रहता है वाटर, ठीक है, क्योंकि मौसम ही ऐसा है कि रेन है, ज़्यादा उसको बारिश मिल रही है, पानी मिल रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो जो वाटर होगा उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है, रेनी सीजन।
दे स्टोर वाटर। अब वो जो उसने वाटर स्टोर किया ना, फिर क्या होगा कि जब गर्मियों का सीज़न आया तो वो उसने क्या करना है कि उस वाटर को वो यूज़ कर लेगा। ठीक है, जब गर्मियाँ उसे पानी नहीं मिल रहा तो उसने यही पानी तो यूज़ करना है, टू स्टोर वाटर एंड यूज़ इन ड्राई कंडीशन। आई होप आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी, और जिसको जहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके ज़रूर वो कन्फ्यूजन दूर करूँगी। तो अभी तक जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।